जी मैम। पुलिस कमिश्नर सर, सूरत सिटी की सूचना के अनुसार सूरत शहर के नागरिकों के साथ साइबर क्राइम न हो, इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शंस लेने के लिए जो सूचना दी गई थी, उसके अंतर्गत लास्ट ईयर के अक्टूबर महीने में साइबर क्राइम सेल सूरत सिटी द्वारा यहाँ सूरत के एरिया में एक ऑफिस में रेड की गई थी। 30 घंटे से ज़्यादा चली इस रेड में काफ़ी सारे साइबर क्राइम के रिलेटेड अकाउंट्स और सिम कार्ड्स और काफ़ी सारी जो सामग्री है वो सीज करी गई थी, बरामद की गई थी। उसके अंतर्गत आगे कार्यवाही करते हुए आज तक ये जो इंटरनेशनल गैंग दुबई से ऑपरेट हो रही है, मिलन दर्जी गैंग, उसके काफ़ी सारे सभ्यों को यहाँ से कुल 8 सभ्यों को यहाँ से अरेस्ट किया गया था और उसमें इन्वेस्टिगेशन अभी काफ़ी सारी बैंक अकाउंट्स वगैरह का चालू है, जिसमें प्राइमरी बेस पे 111 करोड़ जितना ट्रांजैक्शंस पाए गए थे और उसके बाद वो 119 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन की अभी यहाँ साइबर क्राइम सेल में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसके अंतर्गत इस गुनाह में जो एक एब्सकॉन्डिंग वांटेड आरोपी था चंद्रेश दयाल भाई काकड़िया, उसको कल अरेस्ट करके आगे रिमांड के लिए प्रोसीजर अभी साइबर क्राइम सेल में चल रही है। ये जो आरोपी चंद्रेश काकड़िया जो अभी सूरत में रहता है और मूल निवासी सौराष्ट्र के अमरेली का है, यह आरोपी इस गैंग के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ था और गैंग के लिए जो म्यूल अकाउंट साइबर क्राइम के लिए पहुंचाने में ये एक्टिव था और इवन ये गुना रजिस्टर होने के बाद भी गैंग के कांटेक्ट में रह के उनकी जो सूचना है गैंग लीडर की, उसके आधार पे कार्यवाही कर रहा था, इसलिए इसको अरेस्ट किया गया है। ये जो आरोपी है चंद्रेश काकड़िया, उसके खिलाफ सूरत शहर पुलिस ने के विविध पुलिस स्टेशंस में कुल 7 एफआईआर पहले से दर्ज हो चुकी है और इसका जो भाई है मयूर काकड़िया उर्फे बैरियो, वो ऑलरेडी इस गुना में वांटेड है और दुबई में है। उसके लिए सूरत साइबर क्राइम सेल द्वारा एलओसी भी इशू कराई गई है। इस आरोपी के पूछताछ में काफ़ी खुलासा हो सकने की संभावना के कारण इसका रिमांड प्रोसीजर अभी किया जा रहा है और रिमांड लेने के बाद उसके बारे में, ये जो क्राइम है उसके बारे में काफ़ी सारी पूछताछ करने का वो आयोजन किया गया है। अभी तक कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना पकड़े गए? अभी तक कुल ये 9वां आरोपी साइबर क्राइम सेल के द्वारा अरेस्ट किया गया है। काफ़ी सारे 5 से ज़्यादा आरोपी जो दुबई में जिन के नाम हमारे इन्वेस्टिगेशन में खुले, उन सबकी एलओसी भी इशू कराई गई है। प्रीवियसली एक एलओसी के आधार पर ही हिरेन बरवालिया जो आरोपी था उसको अरेस्ट किया गया था बॉम्बे एयरपोर्ट से, जब वो देश से भागने की कोशिश कर रहा था। अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस केस में हेल्प के लिए जो एक प्रपोजल भेजी गई थी, उसके अंतर्गत एक सीए की भी निमणूक यहाँ अपॉइंटमेंट की गई है इस केस के लिए। तो अभी इसमें कितने क्या है कि कौन से पैसे कहाँ से गए हैं, उसका फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए भी प्रोसीजर जारी है। और ये प्रीवियसली जो आरोपी इस केस में पकड़े गए थे, जो ऑफिस में थे और जो यहाँ से अलग अलग टाइम पे जिनको अरेस्ट किया गया है, उनको क्योंकि ये जो अकाउंट्स बरामद हुए थे उसके ऊपर देश में 1800 से ज़्यादा एनसीसीआरपी पोर्टल पे कंप्लेंट्स है और 200 से ज़्यादा एफआईआर देश के विविध राज्यों में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अलग अलग स्टेट की पुलिस अभी साइबर सेल के कांटेक्ट में है। पहले गुजरात के ही जूनागढ़ रेंज और पाटन पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। उसके बाद कर्नाटका से सूरतकल पुलिस स्टेशन की पुलिस भी उनको साइबर क्राइम में अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी से ले गई थी। अभी ये जो आरोपी है वो हरियाणा पुलिस की कस्टडी में है और आगे जो भी ये देश की अलग अलग जो पुलिस है वो हमारे संपर्क में इस क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के लिए संपर्क में है।